आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,998 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा। एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी। गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समझौते पर और जानकारी हमारे संवाददाता से। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह हुआ।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर, फुटवेयर समेत दूसरे उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था। आज से ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपरेल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक आज संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। वहीं प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। समिति को प्राप्त सुझावों और अभिमतों पर आगामी चरणों में विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी 10 राज्यों में जा चुकी है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले हैं और जो राष्ट्रहित में होगा वो संसद के सामने सिफारिश रखी जाएगी। 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमेटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर प्रदेश सरकार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश के संबद्ध कॉलेजों के MBBS, MD, MS, नर्सिंग और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 55 मेधावी छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऐसे बड़ीलों से, नागरिकों से, देश प्रेमियों से, शहीदों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, वही इसका इतिहास रचता है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी।
भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।